अच्छा, कभी सोचा है कि भारत के भविष्य की नींव आखिर कौन रख रहा है? क्या वो बड़े बड़े शहर हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, या फिर वो गुमनाम नायिकाएं जो हर सुबह देश के कल को संवारने के लिए निकल पड़ती हैं? आज हम एक ऐसी ही राष्ट्र निर्माता की कहानी जानेंगे। उनका नाम है सुनीता। वो एक आंगनबाड़ी सहायिका हैं और हम देखेंगे 2025 में उनके अनदेखे संघर्ष की असलियत। जी हाँ, ये हैं वो लाखों आंगनवाड़ी सहायिकाएं जो बिल्कुल चुपचाप भारत के लिए एक सेहतमंद, एक रोशन कल तैयार कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है। जो पूरे गांव के बच्चों का भविष्य संवार रही हैं, क्या उनके अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? देखिए, सुनीता की कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है। ये उन लाखों महिलाओं के संघर्ष की कहानी है जो हमारे देश की असली नींव है। तो आज हम इसी नींव में पड़ी दरारों को थोड़ा करीब से देखने वाले हैं। सुनीता का दिन तब शुरू हो जाता है जब हम में से ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उनकी हर सुबह दो अलग अलग दुनियाओं के बीच बटी होती है। सुबह 4 बजे घर की जिम्मेदारियां, 6 बजे तक अपने बच्चों की तैयारी और ठीक 7 बजे गांव के बच्चों की सेवा के लिए निकल पड़ना। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली दौड़ है। एक ऐसी दौड़ जहां अपने परिवार की जरूरतों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच हर रोज एक संतुलन बनाना पड़ता है। वैसे तो सरकारी कागजों में उनका पद है सहायिका, लेकिन सच कहूं तो ये एक शब्द उनके काम की विशालता को जरा भी नहीं समेट पाता, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए जरा, एक ही दिन में एक ही इंसान कितने सारे किरदार निभा रहा है। वो एक रसोइया हैं जो पौष्टिक खाना बना रही हैं, वो एक टीचर हैं जो बच्चों को जिंदगी का पहला पाठ पढ़ा रही हैं, वो एक नर्स हैं जो बच्चों की सेहत का ध्यान रख रही हैं, और वो एक माँ भी हैं जो उन नन्हे मुन्नों को दुलार दे रही हैं। तो एक तरफ हैं ये इतनी सारी इतनी जरूरी जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ बस एक छोटा सा पदनाम सहायिका। सच तो यह है कि ये फर्क ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो इस अथक सेवा और इन अनगिनत भूमिकाओं की आखिर कीमत क्या मिलती है? चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में झांकते हैं। अभी 15 नवंबर 2025 को जो राष्ट्रीय नीति लागू हुई है, उसके हिसाब से देखें तो इन सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो सच में चौंकाने वाला है। और यही आंकड़ा पूरी समस्या की जड़ को सामने ले आता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में न्यूनतम मानदेय कितना है? सिर्फ 2250 रुपए महीना। हाँ, ये बात सही है कि पंजाब और गुजरात जैसे कुछ राज्यों में ये रकम थोड़ी बेहतर है, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों की हकीकत वही 2250 है, और ये गुजारे लायक वेतन से तो कोसों दूर है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई सैलरी या वेतन भी नहीं है, इसे कहते हैं मानदेय। अब सुनने में तो ये सिर्फ एक शब्द का फर्क लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी माना ही नहीं जाता। तो न